गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी पर्यावरण की किताब निकाल लीजिए। पार्ट 11 पेज नंबर 44 पर निकालिए। पार्ट 11 का नाम है हमारे त्योहार। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे त्योहारों का महत्व और विभिन्न त्योहार। इस पाठ में हम त्योहारों का क्या महत्व है वो और विभिन्न अलग अलग तरह के त्योहार पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। यहाँ प्रत्येक वर्ष अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है दशहरा। दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है। ये रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। रावण लंका का राजा था, वह राक्षस था। वह राम की पत्नी सीता को चुरा ले गया था। राम ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला। हमारे यहाँ रामलीला होती है जिसमें दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाकर दशहरा मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और यह भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। लंका का जो राजा था रावण, वह राक्षस था और उसने भगवान राम की पत्नी को हरण करके ले गया था, पकड़कर ले गया था। फिर राम ने उनको छुड़ाने के लिए उससे युद्ध किया और उसे मार डाला। हमारे यहाँ पर रामलीला का हर वर्ष रामलीला करी जाती है, जिसमें दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाकर उसको जलाया जाता है। दशहरे के दिन बड़ा मेला लगता है और यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। दूसरे पेज पर आ जाइए। अगला त्यौहार है दीपावली। दीपावली भी हिंदुओं का त्यौहार है। यह प्रकाश का त्यौहार है। यह दशहरे के 20 दिन बाद आता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली पर दिए और मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। रात को लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। वे अपने मित्रों और संबंधियों को मिठाई देते हैं। लोग मानते हैं कि राम 14 वर्ष के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। दीपावली श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। दीपावली भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रकाश का त्यौहार है, यानी कि रोशनी का त्यौहार है। यह दशहरे के 20 दिन बाद आता है और यह कार्तिक महीना आता है, उसके अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इस दिन लोग दिए और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं। यह त्यौहार, लोगों का मानना है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, इस दिन ही लौटे थे और दीपावली श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में ही मनाई जाती है। इसके बाद है आपके होली। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पिचकारी व गुब्बारे से खेलते हैं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तथा उनसे अपने मान सम्मान की रक्षा का कवच मांगती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का विश्वास दिलाते हैं। यह भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई उनके मान सम्मान की रक्षा की विश्वास दिलाता है। ईद उल फितर मुसलमानों का त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोजे रखते हैं। रमज़ान का महीना पूरा होने के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। मुसलमान इस त्यौहार को बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन वे नए कपड़े पहनते हैं। सुबह
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज के बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। दूसरे धर्मों के लोग भी अपने मुसलमान मित्रों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद भाईचारे और खुशी का त्यौहार है। ईद उल फितर मुसलमानों का एक त्यौहार है। यह रमज़ान के महीने ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है और इस दिन मुसलमान लोग नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं। फिर वे एक दूसरे को गले लगकर ईद मुबारक कहते हैं। और ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे में गुरु साहिब का पाठ होता है। इस दिन गरीब लोगों को भोजन बांटा जाता है। इस दिन बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस में स्त्री पुरुष और बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। गुरु पर्व सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आता है और इस दिन इनके प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और सिख लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये लोग इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और इस दिन ये लोग गरीब लोगों को भोजन भी बांटते हैं और जुलूस निकालते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का बड़ा त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस शांति और खुशी का त्यौहार है। इस दिन ईसाई लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वे चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे अपने घर में क्रिसमस का पेड़ लगाते हैं और उसे खिलौनों और प्रकाश से सजाते हैं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। इस दिन चर्च को प्रकाश से सजाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये लोग नए कपड़े पहनते हैं और चर्च में जाते हैं और अपने घर में भी क्रिसमस का पेड़ लगाते हैं और उसे अच्छे से सजाते हैं। इस दिन चर्च को प्रकाश से भी, रोशनी से भी सजाया जाता है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हमें सबको साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए और इस पाठ में हमने अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहारों के बारे में भी पढ़ा था। आप सभी इस पाठ को दोबारा से पढ़िए और समझिए।